हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स अभी देखने वाले हैं और करंट अफेयर्स की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने जा रही है आपके बिहार दरोगा का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार जो टीचर है, जो फेज़ 2 की बात करें तो उससे भी संबंधित आपके करंट अफेयर्स जो पूछे जाएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। तो अभी कुछ टाइम है आपके पास करंट अफेयर्स करने के लिए, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं और अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन जो है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है। 2023 का जो बहुत इम्पोर्टेंट सब है हम आपके सामने टोटल करा देते हैं। तो आइए सबसे पहला हम लोग सवाल देखते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग सवाल की बात करें तो पहला सवाल है कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कब? 2023 में G7 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर जापान हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन को करने के बाद यहाँ से क्या क्या संभावना बन सकता है प्रश्न का, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे में देखिए इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हम लोग इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अक्सर सवाल जो पूछा जाता है आपसे, पूछा जा सकता है कि G7 का यह कौन सा संस्करण था। आजकल अधिकतर प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए ये 49वां हो जाता है, 49वां संस्करण है ये आपके G7 का। G7 की अगर हम लोग अध्यक्षता की बात कर दें तो भारत की अध्यक्षता के बारे में हम लोग देखें तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया। G7 के बारे में कुछ और भी इम्पोर्टेंट अगर हम लोग फैक्ट के बारे में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ 7 इसको बोला जाता है। तो G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था। G7 को पहले G6 के नाम से जाना जाता था। और G7 कैसे हुआ, जब इसमें कनाडा शामिल हो गया तब इसका नाम G7 हो जाता है। जैसे पूछा जा सकता है कि कनाडा इसमें कब शामिल हुआ, तो कनाडा याद रखिएगा 1976 में शामिल होता है। 1976 में शामिल होता है, उसके बाद G6 का नाम G7 रखा गया। और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग देखेंगे। जैसे में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला G7 का शिखर सम्मेलन कब हुआ, है ना। पहला शिखर जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ, G7 शिखर सम्मेलन पहला कभी कभी पूछा जाता है। तो ये आपका हो जाता है फ्रांस में 1975 में होता है। ठीक है, 1975 में ये होता है पहला शिखर सम्मेलन। उस समय इसका नाम G6 था। 1976 में इसमें एक नया देश शामिल होता है जिसका नाम है कनाडा। उसके बाद G6 को G7 के तौर पे जाना जाने लगा। पूछा जा सकता है कि 2024 में यानी कि 50वां संस्करण जो है, 50वां जो संस्करण है, याद रखिएगा हम लोग अभी जो जापान देख रहे हैं 2023 का, ये 49वां संस्करण हो जाता है। और 2024 में G7 का शिखर सम्मेलन आपको इटाली में होगा और ये आपका 50वां संस्करण होगा। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग ध्यान दिया जाए। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि 43वां यानी कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इसका आंसर आपको जकार्ता हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जकार्ता। यह इंडोनेशिया की राजधानी हो जाता है, जकार्ता। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। बिहार दरोगा के लिए सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ट्रेंड ही चेंज होता जा रहा है। तो करंट अफेयर्स की वैल्यू भी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होते जा रही है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और बिहार टीचर जो फेज़ 2 है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग थीम की बात करें, आसियान की थीम की अगर बात करें, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आसियान
क्वेश्चन दे करके आपको पूछा जाता है कि क्या इसमें भारत इसका सदस्य है, तो याद रहना चाहिए इसका सदस्य भारत नहीं है। इसीलिए 10 देश जो इसमें शामिल हैं उनको याद रखना चाहिए। कभी कभी ये पूछ देता है क्या इन देशों में कौन सा आसियान में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल है। जब 10 जो देश है, 10 जो देश है उसको याद रखेंगे तब सब बन जाएगा। थीम की बात करें तो आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ हो जाता है, याद रखिएगा एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। अगर हम लोग आसियान के बारे में और कुछ जानना चाहें तो इसको देखिएगा, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का क्या एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें, पूछा जाता है कभी कभी पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना याद रखिएगा 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। और कभी कभी आपसे मुख्यालय भी पूछा जाता है। अगर मुख्यालय की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये मुख्यालय आपका जकार्ता हो जाता है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी आपका हो जाता है जकार्ता, इसका मुख्यालय भी है। पूछा जा सकता है कि आसियान के अभी अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपके हो जाएंगे ली सिन लुंग हो जाते हैं, ली सिन लुंग हो जाएंगे, इसे याद रखेंगे। अभी ये बहुत ही VVI हो जाता है। इसकी स्थापना भी याद रखेंगे 8 अगस्त 1967 हो जाएगा। कुछ और पॉइंट हम लोग देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और संभावना है कि पूछा जा सकता है। इसमें संभावना ये है कि आसियान के जो 10 सदस्य हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत बार खास करके हमारे बिहार के जितने भी आयोजित होने वाले जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि आसियान में कितने सदस्य हैं, तो 10 देश हो जाते हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, ठीक है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम हो जाते हैं। सदस्यों की संख्या कितना है, 10 है। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि 11वां सदस्य कौन शामिल होने वाला है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये आपका पूर्वी तिमोर हो जाएगा, इसलिए बहुत ही VVI हो जाता है, ये वाला पूर्वी तिमोर हो जाएगा, ठीक है। तब आसियान देशों की संख्या 11 हो जाएगी। हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन सा, ये जो क्रम है इसे ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि अब बहुत VVI हो जाता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहता है कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाता है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, जोहान्सबर्ग में होता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। आपसे पूछा जा सकता है कि ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर बात करें हम लोग, तो भारत की अध्यक्षता किसने किया, तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा की है। किसने, पूछा जा सकता है नए सदस्यों के शामिल होने की घोषणा किसने किया, तो साउथ अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने। नए सदस्य देशों के नाम अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, नए सदस्य देशों के जो नाम है यहाँ पे। जैसे आप देखिएगा ये पूछा जा सकता है, जैसे अर्जेंटीना हो जाएगा, मिस्र हो जाता है, इथियोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाता है और आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इनकी पूर्ण सदस्यता की अगर बात कर दिया जाए कब से प्रभावी हो जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1 जनवरी 2024 से ये प्रभावी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से यह
प्रभावी हो जाता है। नए सदस्यों का नाम रखना, याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम लोग थीम की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप थीम देख लीजिए। थीम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेशन ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव, इसे याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे आपसे। जैसे में हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में ही यहीं से सारे कंट्री आपको यहीं से निकाल सकते हैं। जैसे में अगर बी से बात करें हम लोग, तो क्या हो जाता है, ब्राज़ील हो जाएगा। उसके बाद आर से देखेंगे तो रशिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अगर आई से हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, इंडिया हो जाता है ना, इंडिया हो जाएगा। हालांकि अब भारत भारत होने लगा है, ठीक है। सी से अगर बात करें तो ये चाइना हो जाता है, और एस से बात करें तो दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। यानी कि अभी ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या कितना हो जाता है, सदस्य देशों की संख्या 5 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, चौथा सवाल देखेंगे। तो चौथा सवाल की अगर बात करें तो देखिए, चौथा सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में हम लोग SCO कहते हैं, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार पूछा जाता है। शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया है? मेज़बानी पूछता है कि 2023 में किस देश ने किया है, तो ये देश आपका हो जाता है इंडिया, इसलिए बहुत ही VVI हो जाता है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। SCO का शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बानी किस कंट्री ने किया, किस देश ने किया, तो ये आपका इंडिया हो जाएगा, भारत हो जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा सकता है कि SCO का यह कौन सा संस्करण था, SCO का यह कौन सा संस्करण था, तो आपका 23वां संस्करण हो जाता है, ठीक है। थीम की अगर बात करें तो टुवर्ड्स ए सिक्योर, ये इसका थीम हो जाएगा SCO का, ठीक है, टुवर्ड्स ए सिक्योर SCO हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की अगर बात करें, हम लोगों ने 23 देखा, 23 का मेज़बानी किसने किया, तो इंडिया ने किया। 2022 भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये हुआ था आपको समरकंद में, समरकंद, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा। इससे संबंधित कुछ और भी इम्पोर्टेंट हम लोग फैक्ट देखेंगे। जैसे संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें हम लोग, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, SCO की स्थापना कब हुआ था, क्योंकि SCO देखिएगा BPSC मेंस के लिए और UPSC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे करंट अफेयर्स जब भी आपके सामने आए तो उसे ज़रूर अच्छे से याद रखिए। संघाई सहयोग संगठन की अगर बात करें तो स्थापना इसका 2001 में हुआ था। इसकी स्थापना पूछा जा सकता है कि 2001 में हुआ। अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका चीन में है, बीजिंग में हो जाता है। और सेक्रेटरी जनरल की अगर बात कर दिया जाए तो व्लादिमीर नोरोव हो जाते हैं, इसे याद रखिएगा, व्लादिमीर नोरोव हो जाते हैं। और महासचिव की अगर बात कर दिया जाए तो झांग मिंग हो जाएंगे, झांग मिंग हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाते हैं, झांग मिंग हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हम लोग का है पांचवा, G20 जो अब G21 हो जाता है, शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया, ठीक है, पूछा जा सकता है किस देश ने किया। G20 शिखर सम्मेलन, इसी में एक समझिए कि यूनियन शामिल हुआ, ठीक है। उसके बाद इस G20 का नाम G21 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि 2023 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका शिखर सम्मेलन आपके इंडिया में हुआ था, भारत में हुआ था, ठीक है। आंसर क्या हो जाता है, C हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, C हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए, आयोजन स्थल की बात करें तो यह भारत मंडलम जो नई दिल्ली में होता है वहीं पे हुआ था इसका आयोजन। अगर हम लोग संस्करण की बात करें, क्योंकि संस्करण बार बार पूछा जा सकता है,
यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है ये, तो संस्करण आपको 18वां हो जाता है। अगर लोगो की बात कर दिया जाए, इसका लोगो क्या है, तो खिलता हुआ कमल का फूल हो जाता है, खिलता हुआ कमल का फूल हो जाएगा। अगर हम लोग थीम की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा इसका थीम, जो ये भी थीम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। आयोजन स्थल पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इतना सब कोई जानता है कि भारत में हुआ, नई दिल्ली में। इसका संस्करण बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसका जो लोगो है खिलता हुआ कमल का जो फूल है ये पूछा जा सकता है, संस्करण जो है ये पूछा जा सकता है, और थीम है ये पूछा जा सकता है आपसे। जैसे और कुछ भी हम लोग इम्पॉर्टेंट इसी में देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे 19वां G20 शिखर सम्मेलन की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, ये देखिए 19वां संस्करण ये यहाँ पे दिखा भी रहा है। ठीक है, इसका जो मशाल था ब्राज़ील को मिला 2024 के लिए। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ होगा, तो ब्राज़ील हो जाता है। G21 की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ 21 हो जाएगा। अगर हम लोग G20 अगर की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 26 सितंबर 1999 को होता है। ठीक है, कब होगा, 26 सितंबर 1999 को हो जाएगा। इसमें सदस्य देशों की अगर बात करें तो कितने कंट्री शामिल हैं और कितने यूनियन शामिल हैं, तो कंट्री की अगर बात कर दिया जाए तो इसमें 19 कंट्री शामिल हो जाते हैं, और इसमें 2 यूनियन शामिल हो जाते हैं, एक अफ्रीकन यूनियन हो जाते हैं और दूसरा यूरोपियन यूनियन हो जाते हैं। ठीक है, 19 देश हो जाते हैं, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन संघ जो नया सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, कौन सा क्वाड, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए क्वाड का। ठीक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसकी मेज़बानी आपको भारत करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वर्ष 2024 में इसका मेज़बानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट्स हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे में अगर हम लोग देखें कि क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2030 की बात है, जो रद्द हो गया। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था यह रद्द हो गया। इसको चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता भी कहा जाता है। जैसे क्वाड में सदस्यों की संख्या आपसे पूछ सकता है कौन कौन देश शामिल है। ठीक है, तो एक आपका भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और जापान देशों का क्या हो जाता है, एक समूह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फटाफट आप लोग कर लीजिए, एक अच्छा रिवाइज हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, याद रखिएगा क्या, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी कि COP28 जो है कहाँ आयोजित होगा। ठीक है, कहाँ आयोजित होगा, तो ये देखिए ये आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाता है, यूएई में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, यूएई हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे COP28 पूछा जा सकता है कहाँ होगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाता है, यूएई में हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जनेरियो में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए हो, वही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पूछा जा सकता है रियो डी जनेरियो कहाँ पे है, तो ये आपका ब्राज़ील में हो जाता है। ठीक है, ये ब्राज़ील में हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर फैशन शो अधिकतर देखिएगा ये सब चीज़ें आपको, रियो डी जनेरियो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पे होता है। अगला सवाल है हम लोगों का 8 नंबर सवाल। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया, याद रखिएगा कौन सा, तो 141वां सत्र का उद्घाटन पूछा जा रहा है कि कहाँ किया गया। ये आंसर आपका बी हो जाता है, उन्होंने इसका उद्घाटन मुंबई में किया था। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, ओलंपिक खेलों के भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय आईओसी सत्र में क्या किए जाते हैं, लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस सत्र में लॉस एंजल्स जो है ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा जा सकता है कौन कौन खेल, इसलिए जो 5 जो नए खेल जो हैं इसको याद रखना ज़रूरी है। यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और 5 खेलों की बात करें तो ये क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है, बेसबॉल हो जाता है, सॉफ्ट बॉल हो जाएगा, फ्लैग फुटबॉल हो जाता है, आपके फ्लैग फुटबॉल हो जाएगा, स्क्वैश हो जाएगा और लेक्रोश हो जाएगा, ये शामिल है। इसलिए इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कितने खेल शामिल हुए, तो 5 हो जाएगा। 5 का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, तभी जा कर के ये बनेगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहेगा कि कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, कौन सा, तो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो है ये आपका हो जाता है नई दिल्ली। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हो जाता है। यहीं पे इसका क्या हुआ, आयोजन हुआ। जैसे हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन की मेज़बानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या है, इसका थीम क्या है, तो प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका जो विषय है, इसका जो थीम है, इसे याद रखना जरूरी है। अगला सवाल है हम लोगों का 10 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए, कहता है कि वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण, याद रखना चाहिए 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, एक बार और देखिए, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का कहता है कि 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। इसको याद रखिए, नई दिल्ली हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में होता है। ठीक है, नई दिल्ली याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग देख लेते हैं, इसमें थीम के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका बिल्डिंग स्किल्स, ओके, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 2011 सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि G77 और प्लस चीन, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आपका हो जाता है हवाना हो जाएगा। कहाँ पे, हवाना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, हवाना, यानी कि ये क्यूबा हो जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि G77, ठीक है, G77, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाता है, चीन शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका क्यूबा में हो जाता है। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ये हवाना में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग थीम के बारे में देखेंगे। तो थीम हो जाता है आपका करंट डेवलपमेंट चैलेंज, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, थीम की बात करें तो करंट डेवलपमेंट चैलेंज, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। जैसे में G77 के बारे में हम लोग जान लें। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1964 में हुआ था, 1964 में। देखिए, इसमें अब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनियम, ठीक है, कि 134 देश क्या है, शामिल हैं। चीन तकनीकी रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसीलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77 प्लस चीन कहा जाता है। ठीक है, चीन कहा जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये 45वां सत्र की बात करता है। ये आपका सऊदी अरब में होता है। कहाँ पे, रियाद में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, रियाद हो जाएगा। ठीक है,
जैसे इंपॉर्टेंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना पूछा जा सकता है 16 नवंबर 1945 को हुआ, ठीक है। और मुख्यालय की बात करें तो ये पेरिस हो जाता है, फ्रांस में। महासचिव पूछा जा सकता है, इसे याद रखेंगे। आंद्रे अजोले हो जाता है, जो VBI है आपके लिए, बहुत VBI है, आंद्रे अजोले हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2023। और ये नाटो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया नाटो को लेकर के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा विल्नियस हो जाता है, लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया विल्नियस हो जाएगा, उसकी कैपिटल ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे, संस्करण की बात करें हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पे, तो देखिएगा संस्करण पूछा जा सकता है। संस्करण याद रखिएगा, इसका संस्करण है आपका 33वां। और 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का अगर बात कर दिया जो 2022 में हुआ, वो आपका मैड्रिड हो जाता है, स्पेन हो जाता है। जैसे में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, और इसकी स्थापना की बात करें तो 4 अप्रैल 1949 को होगा, 4 अप्रैल 1949 को होगा। और मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो कहाँ पे हो जाता है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। इसके महासचिव जो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग हो जाते हैं, इसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 14 नंबर सवाल देखें तो 14 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया था? ठीक है, तो ये संस्करण कहाँ हो जाता है? ये दिल्ली हो जाता है, नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग देख लें थोड़ा सा। जैसे मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? पूछा जा सकता है कि मुख्य अतिथि कौन है? इटली के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, ठीक है। इटली के प्रधानमंत्री क्या नाम है? जियोर्जियो मेलोनी, जियोर्जियो मेलोनी नाम होता है इनका। और थीम की बात करें तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट हो जाएगा। रायसीना डायलॉग की बात करें तो 2022 की बात करें तो हम लोग नई दिल्ली हो जाता है। रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिए, 15 कहता है कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका दावोस हो जाएगा, आंसर ए, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है? दावोस आपको स्विट्ज़रलैंड हो जाता है। इसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे थीम के बारे में देखेंगे हम लोग। तो थीम जो है देखिएगा, कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंट वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। और संस्करण इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, संस्करण आपको 53वां हो जाता है, ठीक है। कौन सा? तो 53वां संस्करण होता है, इसे याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17वां प्रवासी, पूछा जा सकता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? तो 17वां, ठीक है, ये क्रम याद रखना चाहिए। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर आपको इंदौर हो जाता है, ठीक है। इंदौर कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे थीम के बारे में, तो थीम देखेंगे, देखिए थीम आपका होगा डिस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है। मुख्य अतिथि की बात करें हम लोग तो मोहम्मद इरफान अली हो जाते हैं, गुआना का राष्ट्रपति हो जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं? तो आपको गुयाना जो है उसके राष्ट्रपति हो जाते हैं, जिनका नाम क्या हो जाता है? मोहम्मद इरफान अली हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 17 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया? मेज़बानी किस देश ने किया? कौन सा? विश्व हिंदी सम्मेलन की, इसलिए बहुत भी आई हो जाएगा आपके लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? तो फिजी के द्वारा, ठीक है। कौन करता है? फिजी के द्वारा हो जाएगा।
अगला देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। देखिए, कहता है कि सदस्य संस्करण की अगर बात करें यहाँ पे, तो संस्करण आपका 12वां हो जाता है, 12वां संस्करण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि विश्व हिंदी जो शिखर सम्मेलन है ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो हुआ था ये फिजी में हुआ था, और संस्करण की बात कर दिया जाए तो 12वां हो जाता है। अगर हम लोग थीम की बात करें तो थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर बात करें जो 1975 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था पूछा जा सकता है, ये नागपुर हो जाएगा। और नागपुर कहाँ? भारत में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर सवाल देखेंगे। तो 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिएगा, पूछता है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। याद रखिएगा, जल सम्मेलन 2023 कहता है कहाँ पे हुआ? तो ये आपका न्यूयॉर्क हो जाता है, अमेरिका में। आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका हो जाता है, याद रखिएगा। फटाफट रिवाइज करते चलिए, रिवाइज ही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो भारत की अध्यक्षता की अगर बात कर दी जाए तो देखिए, भारत की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाते हैं, जल शक्ति मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे 19 नंबर। तो 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 19 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, कौन सा? ये तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन की बात करें तो क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहता है कि कहाँ पे हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, इसका अध्यक्षता के बारे में पूछा जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, और थीम की बात करें तो रेसिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस हो जाएगा। संस्करण देखिए, संस्करण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका संस्करण हो जाएगा 7वां संस्करण हो जाता है। अगला सवाल 21 हम लोग देखेंगे। 21 क्या कहता है? तो 21 की अगर बात करें तो देखिए, कहता है कि वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है? ठीक है, किस देश ने किया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाता है? डी हो जाता है, यूएई के द्वारा किया गया। ठीक है, यूएई के द्वारा किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। 2023 में जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो यूएई हो जाएगा। ठीक है, यूएई हो जाता है। देखिए, यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? पूछा जा सकता है, IAEA के द्वारा होता है इसका आयोजन। ठीक है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहा जाता है, इसके द्वारा ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला सवाल हम लोग का है, पूछा जा सकता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में IORA बोला जाता है, मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 में पूछा जा सकता है कि मेजबानी किस देश ने किया था? ठीक है, मेजबानी किस देश ने किया था? तो इसका आंसर आपको श्रीलंका हो जाएगा, और ये आपके लिए VPI हो जाता है। ठीक है, किसने किया था? तो श्रीलंका के द्वारा होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन स्थापना पूछा जा सकता है तो 1997 में होगा। ठीक है, कब होता है? 1997 में होगा इसका स्थापना। मुख्यालय की बात करें तो इसका एबिन साइबर सिटी हो जाएगा। एबिन साइबर सिटी कहाँ पे? मॉरिशस में। ठीक है, 23 नंबर सवाल हो जाता है। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कौन सा? ये 13वां, याद रखिएगा। कौन सा? 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का, हिंद प्रशांत, ठीक है, सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहता है कहाँ पे हुआ? तो इसका सम्मेलन आपको नई दिल्ली में होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, थीम के बारे में देखेंगे तो देखिए, टुगेदर फॉर पीस, सस्टेनेबल पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा।
ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल। देखिए 24 नंबर सवाल कहता है आपसे, 24 नंबर कहता है कि 2023 में, ठीक है, 2023 में पहले वैश्विक हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस शहर ने की है? 2023 में पहले वैश्विक हिंदी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी किस शहर ने किया है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाता है। कौन सा? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई हो जाता है। अगला सवाल हम लोग का है 25 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? कौन सा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पूछा जा रहा है कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा, नई दिल्ली में, ठीक है। थीम देखिए, थीम कहता है इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। ओके, अगला देखिए 26 नंबर सवाल हम लोग का होता है। 26 नंबर सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023, दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया? ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी मेज़बानी आपके भारत के द्वारा किया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाता है भारत के द्वारा, ठीक है। 26 हो जाएगा, 26 हो जाता है, ठीक है। एक मिनट तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका आंसर हो जाता है भारत। तो चलिए हम लोग इसकी कुछ थीम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखिए तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना पूछा जा सकता है कि स्थापना कब हुआ था? इस चीज़ की स्थापना 1966 में हुआ था। याद रखिएगा 1966 में, ठीक है। पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहीं पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का 27 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे रिवर सिटीज अलायंस धारा, ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था? किस शहर में आयोजित हुआ? तो ये जो शहर है ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हो जाता है। कहाँ पे? तो पुणे में हो जाएगा, ठीक है। पुणे में इसका आयोजन होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अध्यक्षता पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया? तो जल शक्ति जो मंत्री हैं आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ठीक है, कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? वियना करेगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लें, इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिएगा 90वीं जो महासभा जो है 2022 में हुआ था, पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ? तो ये आपका इंडिया हो जाता है, भारत में हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको 7 सितंबर 1923 को होता है, 7 सितंबर 1923। और मुख्यालय की बात करें तो लियोन हो जाता है। कहाँ पे है? ये तो फ्रांस में हो जाता है। अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें जो अहमद नासर अल रईसी हो जाते हैं। देखिए दो चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है यहाँ पे कि सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 195 हो जाएगा। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है, तो अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो अहमद नासर अल रईसी हो जाते हैं, ठीक है। इसे याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 29 नंबर सवाल है हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा जा सकता है 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ?
तो ये कहाँ आयोजित हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, सॉरी। तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर देखिए गांधीनगर हो जाता है। ठीक है, गांधीनगर हो जाएगा, मतलब गुजरात की जो राजधानी हो जाता है उसका वहाँ पे कैपिटल गांधीनगर। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 30 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिए 30 नंबर सवाल कहता है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा सत्र पूछता है कहाँ आयोजित हुआ, तो आपका ये क्या हो जाता है? आंसर आपका बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो आपका पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस हो जाता है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौतों पर वार्ता के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण मानव के लिए और साथ ही साथ हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे अंतर सरकारी वार्ता समिति की अगर बात करें तो पहला सत्र कब होता है? वर्ष 2022 में। कहाँ पे हुआ ये पूछा जा सकता है। ये आपका उरुग्वे में हो जाता है। इसका उरुग्वे में आयोजन किया गया, उरुग्वे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 31 नंबर सवाल है हम लोग का, 31 पूछा जा सकता है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र का किसने संबोधन किया? ठीक है, कौन सा? तो 108वें सत्र का किसने संबोधित किया? तो ये हो जाएंगे आपके भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आंसर आपका सी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। कुछ पॉइंट हम लोग देखें। आयोजन स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो आयोजन स्थल आपको नागपुर में होता है। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और विषय या थीम की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो विषय है, ये जो थीम है, ये पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये हो जाता है आपका। 32 नंबर सवाल हमारा है। 32 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? ठीक है, ये कहाँ पे हो जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। पूछा जा सकता है तो ये जयपुर हो जाएगा आपका। ठीक है, जयपुर हो जाता है। अगर थीम की हम लोग बात करें तो देखिएगा थीम हो जाएगा सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशनल प्रोस्पेरिटी हो जाएगा इसका थीम। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का ये याद रख लीजिएगा, बहुत BBI है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो 14वां देखिएगा मुंबई में होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मुंबई, भारत। अगला सवाल हम लोग का है 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ? 78वीं, इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। पॉइंट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो ये देखिए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे और ये हो जाते हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के राजनयिक हो जाएंगे। थीम की अगर बात करें हम लोग तो रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीजनलिटी ग्लोबल सोलिडरिटी एक्सेलरेटिंग एक्शन ऑन द 2013 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टुवर्ड्स पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल हम लोग का है। 35 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि 35 नंबर सवाल है कि 18वां
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है जकार्ता में। इसका आंसर बी हो जाएगा, जकार्ता में हो जाता है। 18वां ये जो क्रम है इसे याद रखिएगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन पूछता है कहाँ हुआ? 18वां, तो आपका इंडोनेशिया जकार्ता में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग देख लें। भारत की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो किसने किया? तो ये भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। और वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, जिसको ईएस बोलते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय देशों का क्या है? एक मंच है। ये भी पूछा जा सकता है कितने देशों का? तो 18 क्षेत्रीय देशों का एक क्या हो जाता है? मंच हो जाता है। जैसे 36 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 36 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 2023 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण पूछता है कहाँ आयोजित हुआ दूसरा संस्करण? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। इसमें हम लोग कुछ और भी अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि 20वां आसियान, कौन सा? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर देखिए, ये जकार्ता हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट्स के बारे में देखेंगे तो भारत की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल हो जाता है हम लोग का, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर देखिए, ग्वालियर हो जाता है, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। यही है आपके। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 39 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की कौन सा? तो 26वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? ठीक है, तो आपके किसने कहां पे हुआ? पूछा जा सकता है कहां पे किया? तो देखिए ये हो जाता है आपका गांधीनगर, गुजरात में हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हम लोग का। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति, कौन सा? तो कपास सलाहकार समिति की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में किया जाएगा, भारत में। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, मुंबई में किया जाएगा। थीम के बारे में देखिए, थीम कहता है कॉटन वैल्यू चेन, लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रोस्पेरिटी हो जाएगा। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए। 41 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये आपका क्या हो जाता है? भारत के द्वारा हो जाता है। ठीक है, ये आपके भारत के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल है 42 नंबर सवाल। तो देखिए कहता है कि वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका वैंकूवर हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। कहाँ पे? कनाडा में, वैंकूवर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पे कहता है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों को पूरा करने में निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। और इसकी स्थापना की बात कर दिया जाए तो इसकी स्थापना 1991 में होता है। ठीक है, 1991 में होता है। 43 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 2023 में संरचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तीसरा
तो ये तीसरा हो जाता है मामल्लपुरम में। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु हो जाता है। मामल्लपुरम कहाँ पे? तो तमिलनाडु हो जाता है। ठीक है। 44 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 44 देखिए, कहता है कि भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक, ठीक है, चौथी बैठक कहाँ आयोजित किया गया, इसलिए बहुत भी हो जाता है। भारत की अध्यक्षता में G20 की कौन सा? तो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय जो बैंक गवर्नरों की जो चौथी बैठक है, पूछा जा रहा है कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये देखिए मराकेश हो जाता है। कहाँ पे? तो मोरक्को में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, इस बैठक में 2 सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्रिप्टो परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने पर चर्चा किया गया। ठीक है। अगला सवाल हम लोग का 45 नंबर सवाल देखेंगे। 45 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, कौन सा? तो भारत और फ्रांस के बीच कितने नंबर का ये क्रम पूछा जाता है, कौन सा? 5वां वार्षिक रक्षा संवाद कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका आंसर ए हो जाता है, पेरिस में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस में हो जाता है। ठीक है। जैसे भारत की अध्यक्षता की बात कर दिया जाए, किस समय भारत की अध्यक्षता किसने किया था, तो जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 46, आपको 6 नंबर सवाल है। देखिए, अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन ACTO शिखर सम्मेलन की बात करें 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आयोजन आपको बेलेम में होता है। बेलेम कहाँ पे? तो ब्राज़ील में हो जाता है बेलेम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, कहता है कि ACTO समूह के सदस्य की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें ब्राज़ील हो जाएगा, बोलीविया हो जाता है, कोलंबिया हो जाता है, इक्वाडोर हो जाएगा, गुआना हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, सूरीनाम हो जाता है और वेनेजुएला हो जाएगा। यानी ये दक्षिण अमेरिका के कंट्री हो जाते हैं। ठीक है। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल आपसे कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? तो ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आपके लिए बहुत भी हो जाता है। ठीक है। कहते हैं यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ? राजस्थान। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाता है। थीम की अगर बात करें यहाँ पे, तो थीम देखिएगा, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गोल गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल कहता है कि भारत में पहली बार 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, कौन सा? 5वीं बार कहता है कि 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये आपका ये कहाँ पे होता है? बेंगलुरु में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाता है। भारत में पहली बार 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कि यहाँ किया जाएगा, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थीम की बात करें, तो थीम देखिए, कहता है कि प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी थ्रूआउट सर्कुलेटेड इकोनॉमिक्स एंड रिजनरेटिव एग्रीकल्चर हो जाएगा। और पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की अगर बात करें जो 2001 में हुआ था, कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में हो जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 49 नंबर सवाल है हम लोग का। 49 नंबर, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका हो जाता है यहाँ पे जेदा हो जाएगा। जेदा कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लें। इसमें कहता है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना और शांति स्थापित करना। भारत की अध्यक्षता पूछा जा सकता है किसने किया, तो अजीत डोभाल ने किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है। 50 नंबर सवाल देखिए। 50 नंबर सवाल कहता है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन आपको दुबई में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कहाँ पे? तो दुबई में हो जाता है।
जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे, कहता है कि फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किया। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है? महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, कौन सा? तो ब्रिक्स शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका डरबन में हो जाता है। आंसर ये हो जाएगा डरबन। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। आंसर ये हो जाता है, डरबन में होता है। थीम की बात करें तो देखिए, थीम में कहता है कि एडवांसिंग अर्बन, ठीक है, एडवांसिंग अर्बन रिलायंसेस फॉर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड टाउन्स फॉर फ्यूचर जनरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग रिवाइज करिए। 52 नंबर सवाल हो जाता है। 52 नंबर में हो जाएगा आपका, कहता है कि 2023 में 58वां UNFCCC बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहता है कि कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन आपको जर्मनी में होता है। आंसर डी हो जाता है। कहाँ पे? तो जर्मनी में होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? ठीक है, पहले पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में होता। और बैठक की बात करें हम लोग तो बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो ब्रिटिश विदेश सचिव हो जाते हैं जिनका नाम जेम्स क्लेवरली हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। 54 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये कौन सा हो जाता है? ये आपका बहुत ही VVI है, आपके लिए बहुत ही VVI हो जाता है क्योंकि इसकी मेज़बानी आपको भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला सवाल हम लोग हैं 55 देखेंगे। 55 कहता है कि 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मेज़बानी आपके भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारत के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्टर में देखेंगे, इस सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को क्या करना है? मजबूत बनाना है। 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल कहता है कि 2023 में, कहता है 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा? तो 7वां संस्करण पूछा जाता है। कहाँ पे होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो नई दिल्ली हो जाता है। ठीक है, नई दिल्ली हो जाता है। थीम की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 57 नंबर। तो देखिए 57 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर देखिए, ये आपको होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काशी में होता है, वाराणसी में। ठीक है, आंसर ये हो जाता है, काशी वाराणसी में हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है यहाँ पे कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन आपको बैंकॉक होता है। कहाँ पे? थाईलैंड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो डॉन हो जाएगा। ठीक है, डॉन प्रमोद विनय जो थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। और भारत की अध्यक्षता यहाँ पे पूछा जा सकता है किसने किया? तो राजकुमार रंजन सिंह ने विदेश राज्य मंत्री हो जाते हैं। ठीक है, विदेश राज्य मंत्री हो जाते हैं। 59 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए, कहता है कि पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया? तो इसकी मेज़बानी आपको भारत के द्वारा किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाता है? भारत हो जाएगा इसका आंसर। आयोजन स्थल की बात करें तो आयोजन स्थल आपका नई दिल्ली हो जाता है। ठीक है, कौन सा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। थीम का हो जाता है रिस्पॉन्स टू कॉन्टेम्पोररी चैलेंज फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। ये हम लोग का 60 नंबर सवाल है। कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO को 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कौन सा देश करेगा? तो ये आपका UAE के द्वारा हो जाएगा।
UAE के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अगर हम लोग इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो देखिएगा, 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो 2022 में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो जिनेवा में हो जाता है, स्विट्जरलैंड में। अगर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को होता है, और मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहीं पे ये जितना भी सम्मेलन था, जितना भी समिट था, यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छा से रिवाइज करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और सारे फैक्ट्स हम लेकर के आते हैं।